कि राहुल गांधी और इन सब लोगों की, किसानों की, किसी की बातों में मत आओ। दवाइयाँ खाते रहो, डॉक्टरों से पूछ पूछ कर दवाइयाँ लेते रहो, घर में वैक्सीन लगाते रहो। मैंने भी लगाई थी, दवाइयाँ भी खा रही हूँ, लेकिन ठीक करने वाले तो वही हैं भगवान। उन पर अटूट विश्वास रखो, दवाई खाओ, वो लगवाओ वैक्सीन और सब ठीक हो जाएगा। इनकी किसी की बातों में मत आओ। केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं और जितने बड़े नेता फेता ये सब झूठ बोलते हैं। ये देश को बदनाम करने की सोचना, ये तो सोचो, ये तुम्हारा देश है, भारतवर्ष है। यहाँ कैसे कैसे हुए हैं उनकी भी याद करो कुछ, कि सबकी मिली भगत है। केजरीवाल और वो टिकैत फिकैत, ये सब यही चाहते हैं कि शहर में, हर जगह हिंदुस्तान में भयंकर बीमारी फैले। राहुल गांधी जो है वो मोदी जी को और देश को बदनाम करने के सवाल करते रहते हैं। इनके सब निरर्थक हैं सवाल, सब झूठे हैं, ये सब देश विरोधी हैं। इनको विरोधी कहा जाए तो ठीक है। और केजरीवाल कुछ कहते नहीं, किसान लाए और राहुल गांधी बटोर बटोर के पैसे दे रहे हैं। फ्री में नहीं बैठे किसान, किसान का देश से कोई प्रेम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपको ऐसी एक शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने कोरोना की जंग घर पर ही रहकर जीती है और आज वो हमारे साथ स्वस्थ बैठी हैं। और इन्हीं पर राकेश टिकैत को लेकर भी बात करेंगे कि राकेश टिकैत जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना को बढ़ाने के लिए और अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से किस तरीके से इन लोगों को, आंदोलनकारियों को सपोर्ट किया जा रहा है, जो कि आंदोलन भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में कोरोना फैलाने के लिए आए हैं। तो माता जी का नाम है राजेश्वरी शर्मा और माताजी की उम्र है 92 और इस उम्र में भी इन्होंने कोरोना से जंग जीत ली है, वो भी घर पर रहकर। और अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे इन्होंने उस जंग को लड़ा और क्या कहना चाहेंगी माताजी उन लोगों के लिए जो कोरोना, जो इतनी ज्यादा भीषण और गंभीर समस्या है, जिसके लिए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। किस तरीके से जीती थी आपने कोरोना की जंग और अब कैसा लग रहा है जब आपने इस उम्र में 92 की हो चुकी हो आप, और जब आपने कोरोना को मात दे दी है वो भी घर पर रहकर? ऐसा है बेटा, भगवान में जिसका अटूट विश्वास होता है वो तो सब जंग जीतता ही है। मेरे बच्चों के विश्वास ने और मेरी भगवान से प्रार्थना और भगवान बच्चों का विश्वास मुझे जिताया है बेटा। और भगवान में बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, संकट मोचन, ये सब मुझे कंठस्थ हैं। तो मैं पाठ इनका बच्चे अलग करते थे, मैं खाट पर परी परी बेहोशी में भी भगवान हनुमान जी का नाम लेती रहती थी। मेरे बच्चे मुझे सहारा देते थे, विश्वास दिलाते थे, मम्मी तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा अटूट विश्वास है भगवान पर, तो भगवान ने मुझे इस भयंकर बीमारी से जिता दिया। मुझे कोई आशा नहीं थी कि मैं फिर दोबारा ज़िंदगी पाऊंगी, लेकिन भगवान ने मुझे ठीक कर दिया। मतलब जो विश्वास था वो लगातार आपने बना कर रखा। मेरा और मेरे बच्चों के विश्वास ने मुझे भगवान ने जिताया है। हनुमान बाबा, माँ दुर्गा, शंकर भगवान से हमारी लो लग रही, उन्होंने हमें ठीक कर दिया बेटा, न बचने की कोई आशा नहीं थी। तो जैसा कि माता जी ने कहा कि कोरोना से अगर आप जूझ रहे हो तो अपनी हिम्मत ना हारें। कुछ भी नहीं करेगा, जो भगवान पर अटूट विश्वास हो, भगवान का भजन करो। मैं नहाती नहीं थी, धोती नहीं थी, खाट पर परी पर पहले हमेशा मैं सुंदरकांड करती थी, रोज़ कंठस्थ सा ही हो गया है। तो हर वक्त अपना भगवान का करती रहती थी, उसी ने मुझे ठीक कर दिया बेटा। माता जी, दिल्ली में कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और अरविंद केजरीवाल किसानों को बुला रहे हैं दिल्ली में। किसान जो किसान है ही नहीं, आप भी किसान परिवार से हो। किसान परिवार, हम पर ज़मीन है बेटा, हमारे बच्चे ज़मीन करवाते हैं। ज़मीन, किसान कोई नहीं है इसमें, इस आंदोलन में किसान कोई नहीं है, अपने सब खेती से जुड़े हुए हैं। ये तो दंगली हैं, दंगा मचा रहे हैं। और कोरोना किसी का कुछ नहीं करेगा अगर भगवान पर विश्वास हो। ये मेरी आत्मा कहती है, मैं भगवान ने ठीक करी हूँ बेटा, और भगवान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे अगर भगवान पर विश्वास है तो।
राकेश टिकैत जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल उनका सपोर्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि तुम दिल्ली में आओ और काला दिवस मनाओ, मतलब कोरोना फैलाने के लिए ना मास्क लगा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो वो इनकी सबकी मिली भगत है। केजरीवाल और वो टिकैत फिकैत ये सब यही चाहते हैं कि शहर में हर जगह हिंदुस्तान में भयंकर बीमारी फैले। कोरोना को लेकर राहुल गांधी भी इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं बाहर से पे, अपने आनंद में बैठे खा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं बाहर से। ये लोग पैसे दे रहे हैं और कोरोना का कर रहे हैं प्रचार। कोरोना ये कोरोना वो कोरोना को बढ़ा रहे हैं ये लोग। माता बढ़ा रहे हैं ये लोग, कोरोना को बढ़ा रहे हैं। ये खत्म करने की कोई वो न कर रहे, गुंजाइश ना इनकी। ये तो बड़ा तरफ ये बोलते हैं कि हम किसान हैं और अपनी किसानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी हमें हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं। किसान बिल्कुल नहीं है, ये खेती के पास भी नहीं जाते हैं। किसान नहीं है ये, ज़मीन ज़रूर है होगी इन पे, लेकिन इनके नौकर चाकर काम करते हैं, पैसे वाले आदमी हैं। यहाँ भीड़ मचा रहे हैं, दिल्ली में बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। ये देश को बदनाम करते हैं राकेश टिकैत। को बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी के बदनाम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी भगवान के भरोसे उनका कुछ नहीं होगा। मोदी जी को लेकर ये भी बोलते हैं कि किसानों के लिए नहीं सोच रहे हैं मोदी जी। मोदी जी किसानों क्या सोचे, बहुतेरा तो कर रहे हैं किसानों को। किसानों के लिए मोदी जी ने बहुतेरा किया है। देखो जाकर के गांवों में मकान बनवा दिए, लैट्रिन फैट्रिन सब बनवा दिए। गांवों में जाकर पूछो किसानों से, जमीन पैसे भी दे रहे हैं, गैस दे दिए घर घर गरीबों को। जो गरीब लोग मोदी जी के गुण गा रहे हैं, लेकिन ये आंदोलनकारी है, ये कोई वो ना है। किसान जो किसान बनना है, किसान है ही नहीं। राकेश टिकैत और यहाँ पर जिस तरीके से सिंगू बॉर्डर पर एक लड़की का बलात्कार कर देते हैं और उसको लेकर ये लोग चुप रहते हैं, तो ये जो है ये तो देश में उपद्रव फैलाने के लिए बैठे हैं। ये देश में उपद्रव फैलाने के लिए बैठे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। ये हैं कुछ नहीं, ये देश को बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। माता जी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन है और दूसरी तरफ वो इन किसानों को बुला लेते हैं बॉर्डरों पर और सपोर्ट करते हैं कि 26 तारीख को काला दिवस मनाओ। राहुल गांधी भी यही कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। कि ये केजरीवाल है वैसे दिल्ली का राजा है, तो ये नहीं सोचते कि दिल्ली कुछ भलाई करें दिल्ली की। दिल्ली में और इन्हें गद्दारों को बुला लेते हैं किसान करके। ये किसान फिसान कुछ नहीं है। और ये जो सब लोग हैं कांग्रेस, जहाँ जहाँ कांग्रेसी राज है वहाँ जो मोदी जी ने वैक्सीन भेजी है वो सब खराब कर दी और इससे लोगों की जान जा रही है। और कोरोना कुछ नहीं है, लोगों को समझाओ बेटा कि कोरोना कुछ नहीं, भगवान पर अटूट विश्वास हो तो कोरोना कुछ नहीं है। लेकिन ये कोरोना फैलाने को, बीमारियाँ फैलाने को या दिल्ली में भाग भाग के आ रहे हैं। और केजरीवाल कुछ कहते नहीं, वैसे कहते हैं लॉकडाउन है और इन लोगों को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? कि बीमारी फैलाएं। वहाँ फौज की फौज बैठी है, उनसे कोई कुछ नहीं कहता है। एक आदमी मास्क लगा के बैठा है, लेकिन वो बगैर मास्क के बैठे हैं और बीमारी फैला रहे हैं। इन लोगों को, ऐसे लोगों को दिल्ली से भगा देना चाहिए केजरीवाल को। केजरीवाल को कुछ सूझता नहीं कि दिल्ली में ऐसे गुंडों को क्यों बुलाते हैं। दिल्ली के मालिक हो तुम, दिल्ली से भगाओ इन्हें, दिल्ली से भगाओ इन्हें। कोरोना फरोना सब इन्होंने फैलाया है, सब में जितने जो किसान हैं इन्होंने कोरोना फैलाया है। और ये वहाँ को सपोर्ट करते हैं, चीन को सपोर्ट करते हैं। ये चीन बारे के हितैषी हैं, ये हिंदुस्तान के विरोधी हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? किसान? ये किसान नहीं है, किसान नहीं है, कभी किसान नहीं हो सकते ऐसे। किसान तो खेत में लग रहे हैं और मोदी जी की दुआ मना रहे हैं। देखो गांवों में जाके, ये बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े लोग दुनिया में फैल रहे हैं। पैसे आ रहे हैं विदेशों से, इनके लिए पैसे आ रहे हैं, फ्री में ना बैठे ये। माता जी, जो किसान इतने ज़्यादा एक साथ जो अपने आप को किसान कह रहे हैं, ये लोग इतने ज़्यादा भीड़ लगा कर बैठे हैं जिससे कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये कह रहे थे कि कुंभ की वजह से कोरोना फैला है। कुंभ की वजह से कोरोना नहीं फैलेगा। कुंभ की वजह से शांत होगा कोरोना। ये गुंडे जो बैठे हैं ना, बैठा रहा के हैं देश में, केजरीवाल भगाते नहीं ना। वैसे केजरीवाल राजा हैं दिल्ली के, तो इनको तो भगाओ।
दिल्ली के लिए क्या कहना, दिल्ली के लिए क्या कहना चाहोगे? दिल्ली और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी बार बार पीएम नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए सवाल करते रहते हैं उनसे। राहुल गांधी जो है वो मोदी जी को और देश को बदनाम करने के सवाल करते रहते हैं। इनके सब निरर्थक हैं सवाल, सब झूठे हैं, ये सब देश विरोधी हैं। इनको विरोधी कहा जाए तो ठीक है। और केजरीवाल कुछ कहते नहीं, किसान लाए और राहुल गांधी बटोर के पैसे दे रहे हैं। फ्री में नहीं बैठे किसान, किसान का देश से कोई प्रेम नहीं है। वो कहते हैं कि गाय करते हैं इनके पापा, सुत तो माँ तो पिता युवती से नाता टूटे, चाहे मेरा ये जीवन घट फूटे, लेकिन मेरा देश प्रेम नहीं टूटे। तो इनका देश से प्रेम ही ना है, ये देश का प्रेम नहीं है इनका, देश विरोधी हैं, द्रोही हैं ये। इन्हें देश द्रोही कहा जाए तो बिल्कुल सही है। और केजरीवाल बस चुपचाप बैठे हैं, इन्हें भगाते क्यों नहीं? क्या करना चाहिए ऐसी सरकार के साथ जो देश की जनता के लिए नहीं सोचता, सिर्फ इस तरीके की गतिविधियों का साथ देता है, देश को बदनाम करता है? ये देश को बदनाम करते हैं, देश की जनता के लिए भलाई कुछ नहीं सोचते, देश की जनता का नाश कर रहे हैं। ये विरोधी हैं, विरोधी। और कोरोना किसी का भाई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, भगवान का विश्वास रखो। और कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा के पाठ 24 घंटा करते रहो, कोरोना भाग जाएगा। तो मेरे पास से भाग गया। मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई आशा नहीं थी बेटा, लेकिन भगवान की कृपा, बच्चों को आशा थी, बच्चों को मेरे विश्वास था मम्मी ठीक हो जाओगी तुम, भगवान पर विश्वास रखो ठीक जाओ। और सब भगवान का भजन, बच्चे हम सब भजन करते रहते, खाट पर परे परे ही करते रहते भगवान का, भगवान ने हम ठीक कर दे बेटा। ऐसा है बेटा कि राहुल गांधी और इन सब लोगों की, किसानों की, किसी की बातों में मत आओ। दवाइयाँ खाते रहो, डॉक्टरों से पूछ कर दवाइयाँ लेते रहो, घर में वैक्सीन लगाते रहो। मैंने भी लगाई थी, दवाइयाँ भी खा रही हूँ, लेकिन ठीक करने वाले तो वही हैं भगवान। उन पर अटूट विश्वास रखो, दवाई खाओ, वो लगवाओ वैक्सीन, और सब ठीक हो जाएगा। इनकी किसी की बातों में मत आओ। केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, और जितने बड़े नेता फेता ये सब झूठ बोलते हैं। ये देश को बदनाम करने की सोचना, ये तो सोचो, ये तुम्हारा देश है, भारतवर्ष है, यहाँ कैसे कैसे हुए हैं उनकी भी याद करो कुछ। तो ये थी हमारे साथ माता जी, जिनकी उम्र मैंने आपको पहले ही बता चुकी है कि उनकी उम्र है 92 ईयर्स, यानी कि 92 साल की उम्र में भी माता जी ने कहा कि राहुल गांधी और जितने भी तमाम नेता हैं उनकी बातों में ना आइए, वैक्सीन लगवाइए, और जब भी ज़रूरत हो तभी अपने घर से बाहर निकलिए, और भगवान पर अटूट विश्वास रखिए। इन सारी चीज़ों के साथ आप भी इन परिस्थितियों से निकल जाओगे।